हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तो ये हमारा चैप्टर 1 है 11th क्लास का, जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। इसी में हम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या कहलाता है, तो देखो ज़रा, हम एक सब्सटेंस लिख लेते हैं ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, राइट। तो अगर हम ये C6H12O6 इसको हम कंसीडर करते हैं 1 मोल, तो 1 मोल में हमको जो है वो बताना है हमारा कार्बन जो है वो कितने मोल है। कार्बन जो है वो 6 मोल है। हाइड्रोजन जो है वो कितने मोल है, हाइड्रोजन 12 मोल प्रेजेंट है। एंड ऑक्सीजन कितना मोल है, तो ऑक्सीजन जो है वो 6 मोल प्रेजेंट है। अगर आप इसको जो है एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हो C6H12O6, तो ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन जो है वो कितना है, कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के जो है वो 6 एटम्स हैं, ठीक है। अगर आप ग्लूकोज को 1 मोल कंसीडर कर रहे हो तो इसका जो मोलर मास आएगा वो 180 ग्राम लिखा जाएगा। और अगर आप इसको एक मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे तो इसका जो मास आएगा 180 AMU लिखा जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल का मास AMU में आता है और 1 मोल का मास जो है वो ग्राम में लिखा जाता है। ये डिफरेंस होता है, क्लियर है। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसमें एलिमेंट के जो है वो एक्चुअल रेशियो आते हैं, राइट। तो ग्लूकोज में कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन जो है वो 6 रेशियो में जो है वो प्रेजेंट है, राइट। अब हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या कहलाता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो क्या कहलाएगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला में जो है एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ज़रा, ये ग्लूकोज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, तो ये तो एक्चुअल रेशियो हो। कार्बन जो है वो 6, हाइड्रोजन जो है वो 12 एंड ऑक्सीजन जो है वो 6 रेशियो में प्रेजेंट है। लेकिन ये रेशियो अभी सिंपलेस्ट नहीं है। तो अभी ये क्या है, 6 से डिवाइड कर दोगे तो कार्बन जो है वो 1, हाइड्रोजन जो है वो 2 एंड ऑक्सीजन जो है वो 1 रेशियो में प्रेजेंट होगा, तो CH2O। तो जब एलिमेंट जो है अपने सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट होता है तो जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। अगर एलिमेंट जो है वो अपने एक्चुअल रेशियो में प्रेजेंट हैं तो जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे, क्लियर है, ओके। अब देखो जरा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या होता है, राइट। तो अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो एम्पिरिकल फार्मूला में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ज़रा, तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो आ गया। अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इसमें हम n से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये n जो है वो हमारा क्या है, तो n जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं जब हम मोलर मास, जो मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दें, तो जो रेशियो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो n कहलाएगा, राइट। कभी कभी क्या होता है कि मोलर मास की जगह हमको वेपर डेंसिटी दी जाती है, तो वेपर डेंसिटी को मोलर मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारा मोलर मास होता है वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं,
राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला, इनमें क्या रिलेशन होता है? तो एम्पेरिकल फार्मूला जब हम n से मल्टीप्लाई कर दे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, राइट। अब n जो है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो n को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला में से डिवाइड करेंगे। जैसे ग्लूकोज का मोलर मास 180 था और CH2O ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला था, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना होगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना? 16, तो ये 10 और ये 3, 30, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 6 टाइम जाएगा, तो बस n जो है वो 6 है, राइट। तो एम्पेरिकल फार्मूला CH2O इंटू 6 करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा C6H12O6। क्लियर है? तो बस ऐसे जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में। क्लियर है? अब देखो ज़रा एक चीज़ और हम बता दें, ये जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 ये मोल के फॉर्म में होता है, राइट। तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा उसमें एलिमेंट किसके फॉर्म में होंगे? मोल के फॉर्म में ही होंगे, राइट। तो क्वेश्चन के थ्रू जो है वो हम समझेंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, राइट। ओके, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। अ कंपाउंड वॉज एनालाइज्ड एंड फाउंड टू बी 12.1% कार्बन, 71.7% क्लोरीन एंड 16.2% ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड? तो इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला हमको डिटरमाइन करना है, राइट। तो इसमें कार्बन जो है उसका 12.1% प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरीन जो है उसका जो है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है? 71.7%, एंड ऑक्सीजन जो है वो 16.2% प्रेजेंट है। अगर हम टोटल परसेंट की बात करते हैं तो टोटल परसेंट जो है वो 100 है। क्लियर है? ओके, तो एक कंपाउंड है जो कि कार्बन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है, राइट। तो 100 ग्राम हम मान लेते हैं कि वो एक कंपाउंड है, ठीक है, जो कार्बन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन से बना है, जिसमें कार्बन जो है वो 12.1% का मतलब 12.1 ग्राम प्रेजेंट है, क्लोरीन 71.7 ग्राम प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन जो है वो 16.2 ग्राम प्रेजेंट है। हमको इतना पता चल गया, राइट। अब अगर हमने इनके कार्बन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए तो बस फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या रखना है? इनके मोल रखने हैं। जैसे ही हमको मोल पता चल जाएगा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, राइट। तो मोल कैसे निकालते हैं? तो देखो ज़रा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं एलिमेंट। हमको कितने एलिमेंट दिए हैं? तो कार्बन दिया है हमको, क्लोरीन दिया है एंड ऑक्सीजन दिया है, राइट। 3 एलिमेंट हमको गिवन हैं। फिर क्या करेंगे हम? फिर हम इनके परसेंट मास लिखेंगे, मास परसेंट। तो ये कितना दिया है? ये 12.1 था, ये क्लोरीन 71.7 है एंड ऑक्सीजन 16.2 ये ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब इनका हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास लिखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, क्लोरीन का 35.5 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16। अब एटॉमिक मास क्यों लिखा? तो देखो ज़रा, जो हमारा मोल होता है, मोल क्या होता है? मास बाय एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटम की मोल कैसे निकालते हैं? मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। तो एटम का मास हमको पता है, एटॉमिक मास ये है, डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएगा। यस, तो मोल निकालेंगे। तो मोल क्या होता है? मास बाय एटॉमिक मास। तो मास तो 12.1 है, एटॉमिक मास 12 है, मास यहाँ पे 71 कितना है? 7 और 35.5 इसका एटॉमिक मास है, 16.2 और ये 16, राइट। तो डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपका 1 आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 1.01 आता है, इसको डिवाइड करोगे तो ये 2.02 आता है और इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 ऑलमोस्ट आएगा, तो 1.01 आता है, राइट। हमने डिवाइड कर दिया। तो ये तो हमारे क्या हो गए? ये
मोल हो गए, राइट। अब आपको पता है कि इसका हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, और एम्पेरिकल फार्मूला में एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो में होते हैं, एक्चुअल रेशियो में नहीं होते। ये तो हमारे एक्चुअल मोल आ गए, हमको तो सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो बताना है, ठीक है ना। तो अभी सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो कैसे निकालेंगे, तो देखो ज़रा, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे छोटा मोल होगा उनको तीनों में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मोल का जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। तो 1.01 सबसे छोटा है, तो 1.01 में 1.01 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 1, ठीक है। 2.02 में 1.01 डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 2, और 1.01 में 1.01 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा 1। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो हो गया, ओके। तो अब हमारा एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो तैयार हो गया। क्या है भाई, कार्बन कितना है, ये 1 मोलर है। क्लोरीन कितना है भाई, ये 2 मोलर है। और ऑक्सीजन कितना है भाई, ये 1 मोलर है। तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला ये बनेगा कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 एंड क्लोरीन 2। तो COCl2 दैट इज कॉल्ड फॉस्जीन गैस, ठीक है। तो ये COCl2 जो है वो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, COCl2। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, राइट, ओके। अननोन कंपाउंड इज फाउंड टू कंटेन 40.0% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन with a molecular mass of 60 gram per mole. What is the molecular formula of the unknown compound? तो अननोन कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला जो है वो डिटरमाइन करना है, राइट। और डेटा जो है वो ये गिवन है। तो इसमें हमको क्या गिवन है भाई, तो कार्बन जो है वो 40%, हमको हाइड्रोजन जो दिया है वो 6.7%, और हमको ऑक्सीजन दिया है 53.3%, राइट। टोटल जो है वो 100 ग्राम अगर हम सब्सटेंस मान लें, 100% मतलब 100 ग्राम मान लें। कंपाउंड का मास 100 ग्राम है, तो इस 100 ग्राम में कार्बन 40 ग्राम होगा, हाइड्रोजन 6.7 ग्राम होगा, और ऑक्सीजन जो है वो 53.3 ग्राम होगा, राइट। तो मास तो हमको पता चल गए। अब हम इनके क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो से, और फिर बस हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे एम्पेरिकल फार्मूला से, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही एक टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे एलिमेंट कौन कौन से हैं आपको। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, राइट, ओके भाई। फिर परसेंटेज मास जो है, मास परसेंट कितना दिया है भाई, तो कार्बन का 40% है, मतलब 40 ग्राम कंसीडर करेंगे। हाइड्रोजन 6.7% है, और ये ऑक्सीजन 53.3% है, राइट, ओके। अब मास तो हमको पता चल गए, एटॉमिक मास देख लेते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, और हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का होता है 16। एटॉमिक मास भी पता चल गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल क्या होता है, दैट इज मास बाय एटॉमिक मास। तो ये रेशियो जो है वो मोल कहलाता है, राइट। तो 40/12 ये 6.7/1 एंड 53.3/16, ओके। तो 3 टाइम जाएगा तो 36, 4 बचेगा, डेसिमल आएगा तो 40 हो जाएगा। तो फिर से 3 टाइम जाएगा 36, और फिर से 3 टाइम जाएगा, राइट। ये आपका 6.7 ही रहेगा, और ये 3 टाइम मतलब 48 हो जाएगा। 48 से आपका 2 और 5 बचेगा, ठीक है ना। और फिर आप डेसिमल लगाओगे 3 आएगा, तो फिर से ये 48 हो जाएगा, फिर से ये, राइट। तो ये हमारा मोल जो है वो आ गया, राइट। और एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो में होता है। तो अभी इसका हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। तो ये जो मोल आया है, तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो जो है वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे लोएस्ट मोल क्या है, 3.33 है।
तो 3.33 को 3.33 से डिवाइड कर दो, 6.7 को 3.33 से डिवाइड कर दो एंड 3.33 को 3.33 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या होगा, ये 1 मोल सिंपलेस्ट हो गया, यहाँ पे ये आया 2 और यहाँ पे आएगा ये 1। क्लियर है? तो सिंपलेस्ट रेशियो हमको पता चल गया, तो बस हमारा एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हमारा आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला आ गया हमारा, क्या आ गया, कार्बन जो है वो हमारा 1 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो CH2O, ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो बन के तैयार हो गया। राइट, अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बताना है। एम्पेरिकल फार्मूला तो हमने बता दिया, ओके। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, पेन चेंज कर देते हैं, ओके। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला इनटू N। क्लियर है? यस। तो एम्पेरिकल फार्मूला तो हमको पता चल गया, अब हमें N पता लग जाए तो बस मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ओके। तो N जो है वो क्या होता है, दैट इज द मोलर मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मोलर मास तो हमको दिया है 60, ठीक है ना। तो N जो है मोलर मास तो गिवन है 60, एम्पेरिकल फार्मूला मास ये CH2O, तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, तो ये 0, ठीक है, और ये 1 आएगा यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा 30, तो 30, तो ये आएगा 2। तो बस एम्पेरिकल फार्मूला जो है हमारा CH2O है इंटू N2 हो गया, तो C2H4O2, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H4O2, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। राइट, तो आई होप आपको एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।